इस लेसन में डीबीटी पीईटी पीवाईक्यू जो सेक्शन ए में मैथमेटिकल्स क्वेश्चन है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, कैसे इजी वे में उसको सॉल्व करना है। और पार्ट ए में बेसिकली 50% जो क्वेश्चन रहता है मैथमेटिकल जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहता है, 50% आपके बायोटेक फील्ड से रहता है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वे कैन 20% कैन बी सीट अराउंड सर्कुलर टेबल। मान लो एक सर्कुलर टेबल है, एक यहाँ पे आदमी कोई बैठ गया, ये तो फिक्स हो गया, एक फिक्स हो जाता है, वन पोजीशन फिक्स अवॉइड, उसको मतलब काउंटिंग में अवॉइड करोगे। देन एक कम हो गया, तो जितने भी मान लो 20 है तो 20 - 1 करोगे तो कितना हो गया 19, और उसका जस्ट फैक्टोरियल ले लोगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। फैक्टोरियल का मीन्स होता है, मान लो अगर फैक्टोरियल 4 है तो इसका मीन्स ये है 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे फैक्टोरियल का सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट ए का क्वेश्चन था, ये वेरी इजी था, इसको सॉल्व कर सकते थे आसानी से। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए मैन राइडिंग ए बाइसाइकिल कंप्लीट्स 1 lap ऑफ सर्कुलर फील्ड along इट्स circumference at the speed of 14.4 km/h in 1 minute 28 seconds. What is the area of field? मान लो इसका स्पीड था 14.4 km/h, तो उसको चेंज करो, km/h को चेंज करो मीटर/सेकेंड। इसको चेंज करने के लिए 15 / 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4 मीटर/सेकेंड। अब टाइम दिया हुआ है 1 मिनट 28 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, देन उसको ऐड कर दो 28 से, तो 88 सेकेंड टोटल। तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग पता है स्पीड इंटू टाइम, हमारे पास स्पीड भी है टाइम भी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 352 मीटर। ये क्या था सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2πr होता है, तो 2πr इक्वल टू हमारे पास कितना है 352, ये आ गया। देन अब इससे हम लोग रेडियस निकालेंगे, 2π को राइट साइड भेजो, इसके बाद कैलकुलेट करोगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। एरिया का फार्मूला हमें पता है सर्कल πr²। देन यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट की 2 बार, देन एरिया का हो जाएगा 9856 मीटर²। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ था बोल रहा था ए मैन राइडिंग ए बाइसाइकिल कंप्लीट्स 1 lap इन ए सर्कुलर फील्ड में कर रहा था along its circumference at the speed of 14.4 km/h। कितने टाइम ड्यूरेशन में 1 मिनट 28 सेकेंड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो जो एक राउंड कर रहा है 14.4 km/h और टाइम दिया हुआ था, तो जितना राउंड उसका डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, तो वही हो गया सरकमफ्रेंस। यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, यहाँ तक पूरा पहुँचा, उसको पहुँचने में लगा 1 मिनट 28 सेकेंड, और इसका स्पीड दिया हुआ था, तो टोटल हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लिए एक सर्कल का, तो क्या हो गया सरकमफ्रेंस हो गया। देन वहाँ से फिर हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लिए, रेडियस कैलकुलेट करने के बाद फिर उसका एरिया निकाल लिए। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, बस थिंक करना था और सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, राम परचेज 10 ऑरेंज को परचेज किया 25 रुपये में, और वो सेल कर दिया 9 ऑरेंज को 25 रुपये में। तो उसको बताना है कि गेन ऑफ परसेंटेज कितना हुआ। तो उसको सबसे पहले इजीली करने के लिए 10 ऑरेंज लिया 25 रुपये में, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा 2.5। देन सेल करता है 9 ऑरेंज को 25 रुपये में, तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा 2.78। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, ये टोटल मान लो प्रॉफिट हो रहा था 25 रुपये में बेच रहा था,
टोटल 9, सॉरी देख लो एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोल रहा था, 10 ऑरेंज परचेज करता है 25 रुपये में, देन 9 ऑरेंज को सेल करता है 25 रुपये में। तो 10 ऑरेंज 25 रुपये में परचेज करता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा एक का 2.5 रुपया, और 9 ऑरेंज को सेलिंग प्राइस में करेंगे तो कितना आएगा, एक का आएगा 2.78। ठीक है, देन जो कॉस्ट प्राइस आएगा 9 ऑरेंज का, तो 9 एक का कितना आ रहा था 2.5, तो 9 का कितना आ जाएगा 22.5, और 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हम लोग कितना रखे थे 25, दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 2.5, ये प्रॉफिट है, 2.5 प्रॉफिट हुआ। अब गेन ऑफ परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो है इंटू 100, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ 2.5 और कॉस्ट प्राइस कितना है 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, कैलकुलेट करोगे तो 11%। ऑप्शन नंबर 11.11 है, तो ऑप्शन सेम हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा 11.11, इसको मान लेना सेकंड ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ये सीधा सीधी लॉ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रेशर इज फिक्स्ड अमाउंट और गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ होता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बेसिकली क्विक ट्रिक बता दे रहा हूँ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एवोगाड्रो में वॉल्यूम डायरेक्टली मोल्स का प्रोपोर्शनल होता है, और डाल्टन प्रेशर का मिक्सर होता है। ये याद रखना, हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या हो सकता है अगली बार चार्ल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजय एंड सुमित पार्टिसिपेट करते हैं एक हेड बॉय इलेक्शन इन देयर स्कूल में। तो अजय वोट करता है 56% टोटल वोट्स, पोल में से जितने वोट हुआ तो अजय उसमें से 56% वोट पाता है। वोन बाय द इलेक्शन बाय द 240 वोट से वो जीत जाता है। हाउ में तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट वोट इफ़ नॉट वोट वाज इनवैलिड, कोई वोट इनवैलिड नहीं था। देखो इसमें लेट एज्यूम कर लो टोटल वोट था x, अजय को मिला 56%, तो 100 में से 56 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, सुमित मान लो 44% आया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 12%, और डिफरेंस विनिंग जितना है इक्वल हो जाएगा मार्जिन, तो 12% ऑफ x कितना हो जाएगा 240, तो 12 का फिर निकालोगे, अगर परसेंटेज करते हो जैसे 12% लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 100, इसको लिख सकते हैं 0.12, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.12x इक्वल टू 240। देन x का ऐसे वैल्यू निकाल लो, तो ये x का हो जाएगा 200, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। एक इजी वे में भी इसको ट्रिकी वे में भी कर सकते हो, जैसे फार्मूला यूज कर सकते हो, विनर परसेंटेज माइनस लूजर परसेंटेज इक्वल टू वोट डिफरेंस, ऐसे पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। मान लो विनिंग मार्जिन था यहाँ पे 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है P एंड Q अंडरटेकन टू डू वर्क फॉर 400 रुपीज़। P एलोन कैन डू दिस वर्क इन 4 दिन में काम करता है, और Q जो है अकेला ये 8 दिन में काम करता है। अगर R हेल्प करता है तो दे कैन फिनिश वर्क इन 2 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि R का उसमें से शेयर कितना है, कितने रुपये का, इन डिटेल बताना है। तो मान लो लेट वर्क इन 1,
हमें पता है पी वर्क काम करता है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 1/4। क्यू का वर्किंग डे पता है 8 दिन में काम करता है, तो क्यू का एक दिन में वर्क कितना कर सकता है 1/8। अब तीनों को मिला के पी प्लस क्यू प्लस आर फिनिश कर सकते हैं 1/2 में। हमें पता है पी का वर्क रेट, क्यू को पता है 1/4 1/8, आर का पता नहीं है, तो देन रेशनलाइज करके हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू आ जाएगा 1/8। अब तीनों का रेशियो निकालोगे तो 1/4 पता था पी का, क्यू का 1/8, आर का हो गया 1/8। अब रेशनलाइज करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो सबका रेशियो कितना आ जाएगा 2:1:1। ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। देन टोटल कितना है 4, तो टोटल पार्ट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 है 1 है 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 पार्ट्स में हो रहा है। तो आर का शेयर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100 रुपीज़, तो इस 400, इसको सॉल्व करोगे तो 100 आएगा। अगर पूछे रहता यहाँ पे कि हमें बताओ पी का कितना आएगा, तो पी का कितना यहाँ पे 2 है, 2 कितना में से आ रहा है 4 पार्ट्स में से, तो कितना था यहाँ पे 400, काटोगे तो 100, इसका हो जाता है 200। वैसे ही बोलता है कि क्यू को बताओ, तो क्यू का भी पार्ट कितना है 1 है, 1 में से 4 मल्टीप्लाइड बाय 400, इसका हो जाता है 100। तो इसका मतलब पी का आता 200, क्यू का आता 100 और यहाँ पे आर का आता 100, तो टोटल ऐड करते तो 400। ये भी क्वेश्चन ईजी था, सॉल्व कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है रीता इज़ मेनी ईयर यंगर टू सीता एज सी ओल्डर टू मीता। सीता's एज 4 years hence will be equal to मीता's एज 10 year later। सीता ना मतलब दोनों के डिफरेंस बताना है, सीता और मीता के बीच में डिफरेंस कितना है एज का। तो ये जो लाइन यहाँ से पढ़ोगे ईजिली एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता था। यहाँ भी बोला है सीता इज आफ्टर 4 year, मान लो सीता एस है और मीता एम, और यहाँ पे फिर बोल रहा है हिंस दे विल बी इक्वल टू मीताज एज 10 year लेटर। 10 year के बाद इक्वल हो जाएगा 4 प्लस और एम प्लस 10, तो इधर एम करोगे तो एम माइनस एस माइनस एम, दोनों का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे 6, एक लाइन में सीधा बना सकते थे। ये जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोला है रीता इज एज मैनी ईयर यंगर टू द सीता एज सी इज ओल्डर टू द मीता, ये भुलाने के लिए दिया गया है। आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे तो एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल पी इज एट द 20th पोजिशन, जो पी है 20वें पोजिशन पे है और लेफ्ट, और क्यू जो है 7th पोजिशन पे है, राइट में है। दे आर द 3 गर्ल्स बिटवीन, पी और क्यू के बीच में 3 गर्ल्स हैं। आर इज जस्ट लेफ्ट ऑफ पी, जो आर है पी के लेफ्ट में है। तो हमें बताना है आर का पोजीशन क्या है राइट साइड से, तो जो जो दिया है सीधा सीधा लिखते जाओ। पी दिया है 20वां पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और क्यू है 7th पोजीशन फ्रॉम राइट, और पी और क्यू के बीच में 3 गर्ल्स हैं। तो देख लो यहाँ पे जो गैप होगा एक बढ़ जाएगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 3 है, 1 2 3, यहाँ पे गैप कितना हो जाएगा 1 2 3 1, ये चौथे पोजीशन पे है, तो वैसे ये चौथे पे आ जाएगा गैप इसका। देन बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल। एक फार्मूला आता है टोटल इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम पी लेफ्ट और पोजीशन फ्रॉम क्यू फ्रॉम राइट प्लस गैप -1, ये फार्मूला याद रखना। तो पी वाला कितना था 20 था, इसके बाद पोजीशन क्यू फ्रॉम द राइट 7 था, गैप हमारा आया था 4 -1, तो टोटल कितना गया 30। अब हमको क्या करना है फाइंड द आर पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो आर कहाँ पे था जस्ट पी के लेफ्ट में था, तो पी कितना था यहाँ पे 20 पोजीशन पे था, तो ये हो जाएगा 19 पोजीशन पे हो जाएगा। अब फिर अगेन करो, इसी फार्मूला को यूज करना है, बस
ये जो राइट वाला है इधर किया हुआ है, तो पोजीशन फ्रॉम राइट टोटल माइनस लेफ्ट पोजीशन +1। तो यहाँ पे टोटल राइट वाला कितना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 30। पोजीशन फ्रॉम द राइट कितना था, 30 था, माइनस यहाँ पे कितना कर दोगे, लेफ्ट पोजीशन कितना था 19 +1, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12, तो था 12। अगर क्विक फार्मूला इसमें ये रिकॉल करके रखो, अगर फाइंड करना है टोटल तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस गैप -1, और एडजस्ट करना है पोजीशन लेफ्ट और राइट, कन्वर्ट करके कर सकते हो। अगर राइट है इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट +1, अगर इधर लेफ्ट रहा तो इधर कर दो, इसको उधर कर दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी PYQ पूछा गया है, 2025 का क्वेश्चन है। बोल रहा है विच अल्फ़ाबेट लाइज इन ऑल 3 ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन बिलो। मतलब कौन सा इसमें अल्फ़ाबेट है जो मतलब तीनों एंगल में फिट करता है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल, ये यहाँ पे भी D आ रहा है, C आ रहा है, फिर ये देखोगे रेक्टेंगल, यहाँ पे आ रहा है B और D। अब सर्कल देखोगे तो यहाँ पे बस ये बच रहा है D। ये तो देखते बन जाना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक कंप्यूटर वाज सोल्ड फॉर, एक कंप्यूटर को 20,230 में बेचा जाता है। 2 बार डिस्काउंट इसको दिया जाता है, एक बार 20% का, एक बार 15% का फेस्टिवल ऑफर में। तो हमको बताना है इसका मार्केट प्राइस क्या था। तो देखो सिंपली इसको यूज़ करना है, पहला डिस्काउंट दिया गया 20%, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 20% दिया गया तो 100 में से माइनस करोगे तो 80%। सेकेंड दिया गया 15%, तो 100 में माइनस करोगे तो हो जाएगा 85। अब देखो परसेंटेज को फ्रिक्वेंसी में लिखते हैं सब, 80% है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको भी लिख सकते हैं 0.8। वैसे ही 85% को हम लोग लिख सकते हैं 0.85, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है। देन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 0.68x, ठीक है। देन हमको टोटल ये प्राइस दिया हुआ था जो कंप्यूटर को बेचा गया, सोल्ड प्राइस, देन इक्वल टू कर दिए, देन एक्स का वैल्यू निकाल दिए, तो ये हमारा आ गया मार्केट प्राइस। तो आंसर देख लो कौन सा है, ये थर्ड। और शॉर्टकट में भी एक बना सकते हो, जैसे हम नेट डिस्काउंट निकालना है, एक बार 20 का, एक बार 15% का डिस्काउंट होगा, दोनों को ऐड कर दो, फिर माइनस करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 32%। फिर उसको 100 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 68% ऑफ मार्केट प्राइस। देन कैलकुलेट करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना था मार्केट प्राइस, 20,230 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 60। ये 100 वहाँ से आया, जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस था 20,230, 68% है तो परसेंट के ऊपर में करते हैं तो 100 कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इजी वे है, दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हो। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है जून 4, 2002 को मतलब ट्यूसडे था, तो हमें पूछ रहा है कि जून 4, 2001 को कौन सा डे होगा। इसका एक सबसे ही ईजी ट्रिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस 2025 में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 1 ईयर हमको बैक बोल रहा है, सबसे नॉर्मल रूल याद रखो, अगर नॉर्मल ईयर है, अगर लीप ईयर नहीं है तो जो है एक डे बढ़ जाता है, अगर बैक जाओगे तो एक डे रिवर्स जाता है, और लीप ईयर रहा तो 2 दिन शिफ्ट होता है। और लीप ईयर पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है नहीं है, अगर जो ईयर 4 से डिवाइडेड होगा वो लीप ईयर होगा, और जो डिवाइडेड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। देन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द जून 4, 2002 1
गैप ईयर है। तो 2001 लीप ईयर है नहीं, तो शिफ्ट हो जाएगा 1 डे फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे यहाँ पे ट्यूसडे था, तो एक दिन यहाँ पे बैक चले जाओगे, इसमें क्या हो जाएगा मंडे। एकदम इजी वे में निकाल सकते हो। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है when 10 ml 0.1 molar H2SO4 is slowly added to 10 ml of 0.2 molar KOH, what will be the pH of the mixture change over time। सबसे पहले देख लो, जो हमारे पास ये है, ये KOH है, यानी कि बेस है। अब बेस में हम लोग क्या मिला रहे हैं, एसिड। तो H2SO4 क्या है, डाइप्रोटोनिक है, 2 हाइड्रोजन आयन देगा। अब बेस OH माइनस, कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट दोनों का, 0.1 मोलार 10 ml है, ये भी 0.2 मोलार और 10 ml है। कैलकुलेट करोगे तो 2 मिली इक्विमोलार के पास आएगा, दोनों सेम है। और जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, बेस वाला जो है न्यूट्रल की ओर जाएगा। तो इट विल बी चेंज फ्रॉम बेसिक टू न्यूट्रल। देखो इट विल बी रिमेन एसिडिक नहीं होगा, रिमेन तो नहीं रहेगा, बेसिक भी नहीं रहेगा। इट विल चेंज फ्रॉम एसिडिक, नहीं एसिडिक से कहाँ बेसिक हो रहा है, ये तो बेसिक से एसिडिक होगा। ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर 4। इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं था, ये सीधा एसिड बेस का मतलब पता करके आप सीधा बना सकते थे। ये देखते हो। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बताना है पॉलीगॉन में 10 साइड में कितने होगा। तो इसका एक इजी फार्मूला है, इंटीरियर एंगल के लिए n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। n आपका जितना साइड दिया रहेगा वहाँ पे पुट करो, तो 10-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10, तो 10-2 करेगा तो 8 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे 0 0 कट हुआ, करोगे तो 144 ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। ये आपका इंटीरियर एंगल फार्मूला याद रखना है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है अरेंज द फ्लोइंग वर्ड विद द मीनिंगफुल ऑर्डर। पॉन्ड दिया है, सी दिया है, ओशियन दिया है, लेक दिया है, अकॉर्डिंग टू इसको अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन आएगा, ये पॉन्ड दिख रहा होगा सबसे स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन सा आएगा, लेक। इसके बाद कौन सा आएगा, सी। इसके बाद ओशियन। तो अरेंज कर लो। तो पॉन्ड कहाँ पे है, पॉन्ड ऑप्शन है ए। नहीं स्मॉलेस्ट सबसे कौन सा है, पॉन्ड, देन लेक, देन सी, देन ओशियन। तो पॉन्ड कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, डी लेक, फिर सी हो जाएगा बी, ओशियन सी। तो करेक्ट ऑर्डर ये है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए डी बी। देन देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना, यहाँ पे इसको सुधार लेना। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये यहाँ पे कौन सा दे रहा है, ए डी बी सी। तो ऐसा अरेंज है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए, फिर देन डी, देन बी, देन सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ये गलत आंसर है, इसको करेक्ट कर लेना। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रोहन वॉक 28 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। जो रोहन है 28 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है होम से, फ्रॉम दे वॉक 20 किलोमीटर टुवार्ड साउथ, फिर देन 20 किलोमीटर साउथ की ओर चलता है, देन फिर 6 किलोमीटर टुवार्ड वेस्ट की ओर जाता है। तो हाउ मच डिस्टेंस बताना है उसको कि होम से कितने दूरी पे खड़ा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक माइंड में हमेशा डायरेक्शन वाला मैप कर लो, ऑलवेज। इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले कहाँ गया, नॉर्थ के साइड 28 किलोमीटर गया, फिर देन ये वापस आया 20 किलोमीटर। तो यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 8 किलोमीटर। जस्ट उल्टा जा रहा है ना, इधर गया पहले, देन यहाँ पे आया
28 गया, वापस 20 आया, तो यहाँ से बीच में कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर बच जाएगा। तो फिर यहाँ पे खड़ा है, तो फिर क्या बोल रहा है, ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट इधर है, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर यहाँ तक आया, यहाँ पे आया। फिर क्या बोलता है कि इसको बीच में डिस्टेंस बताना है, तो इधर नॉर्थ और वेस्ट वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे पाइथागोरस, तो यहाँ पे निकल जाएगा ये इसका डिस्टेंस, तो 8 का स्क्वायर कर दो प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट ले लो, तो 10 किलोमीटर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन को 10 किलोमीटर आ गया, और डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ, यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखो इस क्वेश्चन के बिना मैथमेटिकल सॉल्व कर ले के भी बनाया जा सकता था, हमें पता चल गया था कि कौन सा डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ईजिली बिना कैलकुलेट किए भी इसको बनाया जा सकता था विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बस दिमाग लगाना था। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे हैं द ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड है, क्रॉसिंग रेंज चेंज एवरी, एक 48 सेकंड में चेंज होता है, एक 72 सेकंड में चेंज होता है, एक 108 सेकंड में चेंज होता है रिस्पेक्टिवली, इफ़ द चेंज सिमल्टेनियसली एट द 8:20 और 00 सेकेंड पे अगेन कब चेंज होगा एक साथ। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले ये तीनों का एलसीएम निकालो, 48 का एलसीएम निकालोगे तो 2 to the power 4 प्लस इन मल्टीप्लाई बाई 3, देन 72 का एलसीएम निकालोगे 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, 108 का निकालोगे 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 3 to the power 3। अब तीनों का एलसीएम निकालोगे 2 to the power 4 और 3 to the power 3, तो निकालोगे इसका कैलकुलेट करोगे तो 432 सेकेंड। अब इसको चेंज करो मिनट सेकेंड में, तो करोगे तो इसका कन्वर्ट ये आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। अब इसको ऐड कर दो जो टाइम दिया हुआ है, तो ये अगला नेक्स्ट कब होगा, 8 आवर 22 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन कितना आ गया, थर्ड। सबसे पहले इसको एलसीएम निकालना है, देन उसको जो सेकंड में आएगा, सेकंड से मिनट सेकंड दिया था 12, उसको ऐड कर दो, देन आंसर आ जाएगा इजीली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट डे 31 डेज का मंथ है, जो शुरुआत होता है फर्स्ट डे मंडे से शुरुआत होता है, तो हम लोग जानते हैं जो एक वीक में होता है 7 डे, तो अगर 7 का पेयर करोगे तो 28 यानी कि 4 वीक हो गया। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है, 3 डेज, तो फिर यहाँ से मंडे शुरुआत होगा 1 2 3, तो हो जाएगा 29 30 31, तो हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और जो फर्स्ट डे आएगा वो थर्सडे आएगा नेक्स्ट मंथ का, और सेकेंड डे आपका आ जाएगा फ्राइडे, और थर्ड डे आ जाएगा आपका सैटरडे। फिर यहाँ से 7 ऐड कर दो, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, तो 10th डे आपका हो जाएगा सेकेंड सैटरडे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। बस वीकली सॉल्व करने के लिए आप याद रखो 7 डे का वीक होता है, प्लस इजली वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन इजी था, इजी वे में सॉल्व किया जा सकता था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सीरीज़ का क्वेश्चन, बताना है मिसिंग, यहाँ पे 2 है 9 है 28 है 65 है, देन यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे सीरीज वाला सॉल्व करने से पहले दोनों के बीच का डिफरेंस दिखो, देन उसके बीच में देखो कितने कम है ज़्यादा है, या मल्टीप्लाई करके देखो या स्क्वायर करके देखो। तो जो यहाँ पे इसका पैटर्न है, सबसे पहले 1 का क्यूब लिया है +1 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब लिया है +1 9, 3 का क्यूब +1, इधर 1 1 ऐड करते गया है और सबको एक डिजिट में इंक्रीज करके सबका क्यूब लिया है। तो यहाँ जो मिसिंग है 5 का क्यूब +1, इसका हो जाएगा 126। इसका पैटर्न देखेंगे तो 1 का n³ +1 के पैटर्न में किया गया, ये भी इजी था, इसको भी सॉल्व किया जा सकता था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 0.3 मोलार एसिटिक एसिड और 0.05 मोलार सोडियम एसीटेट। यहाँ पर Ke का दिया हुआ है वैल्यू, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है pK नहीं दिया हुआ है यहाँ पे,
तो हमें पी के कैलकुलेट करना है, तो माइनस लॉग इसका होता है के वैल्यू। तो देन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो पी के का वैल्यू हो जाएगा 4.75। देन यहाँ पे साल्ट का दिया हुआ है 0.05 मोलर, एसिटिक एसिड का दिया है 0.3 मोलर। देन इक्वेशन पे पुट करो, पी के का वैल्यू हमारे पास है, देन यहाँ पे साल्ट का है और एसिड का है, पुट करोगे देन 0 पर लॉग का वैल्यू निकालो, आ जाएगा 0. इतना आएगा लॉग का वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 3.97। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था, बस बेसिकली इसमें पी के का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, हमें के का वैल्यू दिया हुआ था, तो हमें पी के का निकालना था। देन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इसको। एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन था ये। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड क्लॉक 21:30 हो रहा है। तो दोनों के बीच में बताना था कि कितना क्लोज डिफरेंस होगा। देख लो ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ था थोड़ा सा। मान लो एक यहाँ पे क्लॉक है, ठीक है, तो अगर हम देखें 21:30 तो इसका टाइमिंग कितना हो जाएगा 9:30। यहाँ पर होता है घड़ी में 12, 6, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पे 9। अगर 30 मिनट बात करोगे, मिनट वाला यहाँ पर होना चाहिए, और जो 9:30 बज रहा है तो ये थोड़ा सा 9 और 10 के बीच में होना चाहिए ये। यहाँ पे अगर एंगल देखोगे तो जो मिनट वाला है वो कितना बन रहा है यहाँ पे 180 का। तो मिनट का हैंड में देखोगे तो यहाँ से बनेगा 180 एंगल। अब यहाँ देखना था इसका इसके बीच में कितना आएगा। तो टोटल यहाँ कितना घड़ी होता है 12 आवर का। अगर एक रोटेशन पूरा देखोगे तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 12 घंटा का डिवाइडेड करो तो मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हाफ आवर में कितना बनेगा 15 डिग्री एंगल। तो 9 आवर है तो 9 घंटा हुआ, 9 गुने 30 प्लस एक हाफ आवर है प्लस 15 डिग्री, तो 27 प्लस 15 डिवाइडेड करोगे तो 285 यहाँ पर आ जाएगा 285। और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था तो 285 माइनस बाई 180 तो 105 एंगल। इसका ऑप्शन 3। ये बिल्कुल ईजी था, बस रेलवे टाइम दिया था, ये थोड़ा घबराहट हो सकता था, बट इसको टाइम को अगर चेंज करते हैं हम लोग नॉर्मल टाइम में, दिन एक सर्कल ग्राउंड करोगे तो 12 घंटा, टोटल एक राउंड सर्कल कितना बनता है 360 डिग्री, डिवाइड बाई 12 कर देना था। तो 1 घंटे में हमको कितना जा रहा था 30 डिग्री, और फिर आधे घंटे में कितना था 15 डिग्री। 9 बज रहा था, 9 गुने 30 कर देना था प्लस 15 क्योंकि 9:30 बज रहा था। और फिर जो मिनट वाला सुई था उसका एंगल कितना बन रहा था, 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक तो 180, तो दोनों को माइनस कर देना था, बस बन गया। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एरिया ऑफ सिमेट्रिक हेक्सागोन हैविंग ईच साइड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 3। देन देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू द 3। यहाँ पे अगर एरिया का फार्मूला बात करोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 3। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे ये भी तीनों साइड 2-2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ए का पुट किए, ये कट गया तो इसका क्या √3। टोटल एरिया करोगे तो हेक्सागोन है तो 6 साइड होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय √3। कहाँ पे आंसर है ऑप्शन 4। एकदम ईजी था, बस कुछ नहीं करना था इसमें। हेक्सागोनल था, इसका जो इक्विले सिमेट्रिकल हेक्सागोनल जो ट्रायंगल था वो 6 साइड था, बस उसका एरिया वाला फार्मूला याद रखना था, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देना था। इसको भी किया जा सकता था। देन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 4th सैटरडे ऑफ द मंथ 30 days वाज 23rd डे। जो एक मंथ था 30 दिन का था, 30 दिन का मंथ था, और उसमें से जो था 23rd डे वो आपका था सैटरडे। तो हमें बताना है 15वां दिन कौन सा होगा। तो अगर 23rd में से हम लोग माइनस करें 7 का तो वीक चलता है, तो माइनस करोगे तो आ जाएगा
16 16, तो 16वां दिन हमारा क्या असर रहेगा, ये रहेगा आपका सैटरडे होने वाला है। तो जस्ट बोला है 15, तो सैटरडे से पहले क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे। बस हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द पीपुल रीड न्यूज़पेपर एक्स, और जो 50% है वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 10% जो है दोनों पेपर पढ़ते हैं। तो हमें बताना था कि कौन सा पीपुल है जो दोनों में से कोई पेपर नहीं पढ़ते। सिंपली था, एक्स मान लो यहाँ पे 40 पीपुल है, 100 में से 40 पीपुल है जो एक्स पढ़ते हैं, और जो 50 पीपुल है वो वाई पढ़ते हैं, और 10 पीपुल जो दोनों पढ़ते हैं। तो माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया 90 माइनस 10, तब होगा 80%। जो 80% जो मतलब कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। अगर देखो कि यहाँ पर 10% क्या है, जो दो बहुत पढ़ते हैं, तो इन्हीं दोनों में से तो कोई होंगे, इसलिए इसमें से माइनस किया गया है, इसको ऐड करके इसी माइनस किया गया है। जो 10% है जो इन्हीं दोनों में से तो जो पढ़ते होंगे ना, जो एक्स पढ़ रहा है जो वाई पढ़ रहा है, उसी में से तो होंगे ना जो दोनों पढ़ रहे होंगे। 80 हो गया, जो रिमेनिंग बच गया कितना, 100 में से करोगे -80, तब हो जाएगा 20। तो जो 20 है वो ना तो एक्स पेपर पढ़ते हैं ना तो वाई पेपर पढ़ते हैं। ये भी जस्ट थिंक करके सोच के बनाया जा सकता था। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर दिया है 9, 15, 25, 39, 57। अगर यहाँ पे देखोगे तो कॉमन सीरीज माइनस करोगे दोनों के बीच में, 6 है, फिर 10 है, फिर 14 आ रहा है, फिर 18, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 57 प्लस यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है आपका आएगा 22। तो देन 22 ऐड करोगे 57 में, तब कितना आएगा 79। यहाँ पे देख लो, इसका आ रहा था यहाँ पर अंदर 6, यहाँ पर आ रहा था 10, यहाँ पर आ रहा था 14, यहाँ पे आपका आ रहा था 18, फिर 18 में से फिर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 22, और 22 इसमें से ऐड कर दो 79। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। देन देखते हैं नेक्स्ट, ये है अल्फ़ाबेट वाला सीरीज़ दिया हुआ है, ZAX DVGTJ। तो हमें बताना है कि क्या नेक्स्ट आने वाला है। सिंपली यहाँ पे देखो, A से D जा रहा है, ABC दो के डिफरेंट है, फिर C से G में जाने के लिए CDEF दो का अंतर आ रहा है, फिर एक GHI दो का रहा है J, फिर आता KLM, तो यहाँ वाला जो है M होने वाला है। अब ये रिवर्स गया है, देखो यहाँ पे देखोगे रिवर्स, इसमें XYZ एक का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो V से X के बीच देखो ABCDFGHIKLMNO PQRSTU VW एक का रहा है, फिर यहाँ पे STUV, तो यहाँ पे T से पहले क्या आएगा ST, तो S से पहले क्या आ जाएगा आपका R, तो यहाँ पे आने वाला है R, तो इसका ऑप्शन हो जाता है RM। तो भी क्वेश्चन किया जा सकता था। इसका आप चाहते हो अगर नोट्स मिल जाए तो आप टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, इसका मैं PDF दे दूँगा। और जब भी कोई DBT BET का क्वेश्चन सॉल्व करना बैठो तो चारों ऑप्शन ज़रूर सॉल्व करो, जो ऑप्शन सही नहीं है उसको भी सॉल्व करो। पार्ट ए सेक्शन इसका कटअप तो जाता है, मार्क ज़्यादा जाता है, तो सेक्शन ए भी ध्यान देने वाला है, ये भी आपको सिलेक्शन क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अब अगले PYQ के साथ, जो केवल मैथमेटिकल सॉल्व करूँगा मैं, बाद बाकी 50% क्वेश्चन तो मैथमेटिकल होता है, 50% आपका बायोटेक फील्ड से होता है। अब नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट ईयर का PYQ के साथ, टोटल मैथमेटिकल के साथ।